हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यह कहानी 3 साल बाद की है, जब एक वैश्विक आपदा ने हजारों जीवों को उत्पन्न किया, जो धरती से बाहर निकलकर इंसानों पर हमला करने लगे। इन जीवों को रीपर्स के नाम से जाना गया और अज्ञात कारणों से उनकी गतिविधियां कभी भी 8000 फीट से ऊपर नहीं होती। कुछ ही इंसान बच पाए, वे जो इस ऊंचाई पर थे या जल्दी वहां पहुंचने में सफल रहे। उनमें से एक लड़का है जिसका नाम है हंटर, जो रॉकी माउंटेन्स में एक समुदाय में रहता है। आज वह चुपके से सुरक्षित सीमा के नीचे आकर दूरबीन से पहाड़ के ऊपर खेल रहे बच्चों को देखता है। अचानक एक आवाज़ सुनकर वह घबराता है और वापस ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। आवाज़ तेज होती जाती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमिगत प्राणियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। एक भयंकर गर्जना के साथ ये जीव उसकी ओर दौड़ रहे होते हैं। जब हंटर सीमा के पास पहुंचता है तो रीपर ठीक उसके पीछे दिखाई देता है। 8000 फीट की सीमा बिल्कुल स्पष्ट है और जैसे ही वह इसे पार करता है, रीपर पीछे मुड़ जाता है। हंटर बहुत डर के साथ राहत की सांस लेता है। यह समुदाय जिस पहाड़ के ऊपर है उसका नाम लॉस्ट गुल्स रिफ्यूज है और यहाँ रहने वालों की संख्या 200 से भी कम है। हंटर का पिता व्हील उसके बारे में लगातार चिंतित रहता है। एक दिन हंटर अपने पिता से यह स्वीकार करता है कि उसने सुरक्षित सीमा को पार किया था। वह बताता है कि उसने बस और लोगों को देखना चाहा था और यह भी कि ज़्यादातर रीपर्स अब निष्क्रिय हो गए हैं। वीर उसे समझाता है कि यह एक जिम्मेदाराना कदम नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी चिंता को प्यार से व्यक्त करता है। इसके बाद वह शिकार पर जाता है और अपनी दोस्त केटी के साथ एक हिरण का शिकार करता है। वह हंटर के बारे में बात करते हुए बताता है कि हंटर ने रेड रॉक गांव को देखा था, जहां उसके उम्र के बच्चे रहते हैं। केटी इसे समझती है और बताती है कि हंटर ही लॉस्ट गुल्च का एकमात्र बच्चा है, लेकिन व्हील को लगता है कि हंटर की इस हरकत के पीछे कुछ और कारण हो सकता है। उसे लगता है कि हंटर अपनी माँ का पीछा करना चाहता था, जिसे वह कभी नहीं ढूंढ पाया। कुछ दिनों बाद व्हील और केटी हंटर के लिए फिल्टर खोजने के लिए एक अस्पताल में जाने का निर्णय लेते हैं, जो बोलर क्षेत्र में है। नाहा ने कभी रीपर्स का सामना किया है और इन प्राणियों के बारे में अनुसंधान किया है। वह हंटर के लिए एक खास प्रयोगशाला में कुछ समाधान तलाशने की उम्मीद करते हैं। अस्पताल में पहुंचने के बाद वे प्राणियों के पास से बचते हुए फिल्टर प्राप्त करने के लिए अंदर घुसते हैं, लेकिन वे जल्द ही समझ जाते हैं कि हर कदम एक खतरनाक जंग हो सकता है। कहानी में रोमांच और संघर्ष से जुड़ी कई घटनाएं होती है, जिसमें एक वैज्ञानिक नाहा अपने अनुसंधान में नवीनीकरण करती है और व्हील अपने बेटे के लिए जान बचाने के लिए हर जोखिम उठाता है। वे एक साथ मिलकर रीपर से जूझते हैं और अब सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक प्रकार के मशीन बन गए हैं। सभी संघर्षों के बावजूद अंत में नाहा और व्हील मिलकर एक नई उम्मीद पैदा करते हैं, जो उन्हें रीपर्स से लड़ने के लिए शक्तिशाली हथियारों के रूप में विकसित करने में मदद करता है। और जब व्हील अपने बेटे हंटर से मिलता है तो